हाय बच्चों, वेलकम टू बी आर स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 7, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, देखते हैं इस चैप्टर में। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। ये तो हमें पता है, सारे ऑर्गेनिज्म को फूड की, वाटर की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। They need to transport all these to various parts of their body। क्या करते हैं, जब हम वाटर या ऑक्सीजन या हमारा फूड लेते हैं तो वो हम अंदर तो ले लेते हैं, फिर वो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचता है। फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर यू कैन बी रिमूव्ड। और जो वेस्ट बचता है उनका, वो भी हमारी बॉडी से रिमूव होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स से ही। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दीज इज़ अचीव्ड। ये सब होता कैसे है। लुक एट फिगर 7.1। 7.1 फिगर देख लेते हैं जी, आगे देखते हैं। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। क्या आपको इसमें हार्ट और ये ब्लड वेसल्स जो ऐसे निकल रही हैं नज़र आ रही हैं। They function to transport substance and together to form a circulatory system। इन ब्लड वेसल्स का और हार्ट का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी जो भी सब्सटेंस हम लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन लेते हैं, फूड लेते हैं या वाटर लेते हैं, ये उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी पूरी बॉडी में। क्या, हार्ट और ये वीन्स एक साथ मिलकर। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पढ़ते हैं हमारी बॉडी में ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं सब्सटेंस हमारी बॉडी में, एनिमल्स की और प्लांट्स की बॉडी में किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस पूरे को क्या कहते हैं, हार्ट और उसके साथ ये जो सारी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, इन सबको मिलाकर जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। किस तरह से चलता है सर्कुलेटरी सिस्टम, पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा फर्स्ट है ब्लड। ब्लड क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। जब आपकी बॉडी पर कोई कट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लोज आउट, ब्लड निकलने लगता है, ऑब्वियसली खून निकलने लगता है। बट व्हाट इज़ दिस ब्लड, पर ये ब्लड होता क्या है, पढ़ते हैं चलें। ब्लड इज़ अ फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो, ये जो ब्लड वेसल्स बन रही हैं अभी हमने पढ़ी थी, रेड और ब्लू कलर की जो होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से कनेक्ट होती हैं, इनके अंदर क्या फ्लो करता है, इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड का काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को। कौन से सब्सटेंसेस को, जो हम अपनी बॉडी में लेते हैं, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, जो हमारा फूड है वो कम्प्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो फूड है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, वो करता है हमारा ब्लड। जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में से पूरी बॉडी के पार्ट्स को वही पहुंचाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा ये लंग्स में, अभी हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर को, वो कहाँ पहुंच जाती है, लंग्स में जाती है। फिर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन किसको देता है, हमारे पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ द बॉडी। और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट, जो भी वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है उसको क्या करता है, उसको भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। और देखते हैं, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेज। ब्लड अलग अलग सब्सटेंसेस कैसे कैरी करता है, कैसे ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है, सब पढ़ते हैं चलें। ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड काय का बना हुआ होता है, एक फ्लूइड का। क्या, किस चीज़ का, फ्लूइड का। कौन से फ्लूइड का, प्लाज्मा का। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा। इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। इस प्लाज्मा में भी डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, देखते हैं क्या क्या।
वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले तरीके की होती हैं रेड ब्लड सेल्स, जिनकी शॉर्ट फॉर्म होती है RBC, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। सबसे पहले टाइप की सेल्स होती हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसमें क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन and transport it to the all the parts of the body and ultimately to all the cells। हीमोग्लोबिन करता क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और फिर ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी और सारी सेल्स तक पहुंचाता है। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्लड। ब्लड किस चीज़ का होता है, फ्लूइड, एक फ्लूइड का होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी काफ़ी सारे टाइप्स की सेल्स होती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा रेड ब्लड सेल्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स में भी एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। आगे देखते हैं, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। बिना हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक सही से नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और उसे हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। अभी हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन कैसा होता है, रेड पिगमेंट, इसीलिए हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ब्लड रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। आगे देखते हैं, द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स WBC। ब्लड के पास वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं। सबसे पहले टाइप की होती हैं रेड ब्लड सेल्स, अब हम पढ़ रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिनकी शॉर्ट फॉर्म होती है WBC, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। WBC क्या करती हैं, जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं उनसे फाइट करती हैं। क्या करती हैं, फाइट अगेंस्ट जर्म्स, जर्म्स से लड़ती हैं। जो भी जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं उनसे लड़ती हैं। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। बूजो एक बार खेलते हुए गिर गया और उसकी नी में चोट लग गई, उसके घुटने में चोट लग गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और उस कट में से ब्लड आने लगा। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैज़ प्लग टू द कट। कुछ देर बाद उसने नोटिस करा कि ब्लीडिंग तो रुक गई, यानी खून निकलना तो रुक गया, लेकिन एक डार्क रेड कलर का क्लॉट जम गया है उसके कट पर। क्लॉट क्या, जिसको हम कहते हैं खुरंट, जो खुरंट जम जाता है, एक डार्क रेड कलर का क्लॉट जम गया है उस जगह पर। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। अब बूजो सोच रहा है ये क्या है। दिस क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। अभी तक हमने दो तरह की सेल्स पढ़ी हैं ब्लड में, कौन सी, रेड ब्लड सेल्स और दूसरी वाइट ब्लड सेल्स। अब ये हैं थर्ड प्लेटलेट्स। ये क्या करती हैं, ये ब्लड को क्लॉट करती हैं, यानी ब्लड को जमा देती हैं। जैसे जब हमारा ब्लड निकलना शुरू होता है, कहीं भी हमारे चोट लग जाती है, कुछ देर बाद वहाँ डार्क रेड कलर का खुरंट जम जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, इन प्लेटलेट्स की वजह से। ये क्या करती हैं, ब्लड को स्टॉप करती हैं, यानी क्लॉटिंग बनानी शुरू कर देती हैं, खुरंट बनाना शुरू कर देती हैं, जिससे ब्लड निकलना रुक जाता है। आगे देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। जी, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे डिफरेंट अलग अलग टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। ये हमने पढ़ा था चैप्टर 6 में। जब हम इनहेलेशन करते हैं, यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाकर फिल हो जाती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होनी होती है। वो कैसे होती है, ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। देखो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था पीछे, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कौन पहुंचाता है, ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कौन निकालता है हमारी बॉडी से, वेस्ट को कौन निकालता है हमारी बॉडी से, वो भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। जी, द ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 6। सबसे पहले ब्लड क्या करता है, जो लंग्स में से ऑक्सीजन आई, ब्लड ने वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड की और पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन पहुंचा दी।
फिर पूरी बॉडी से जो हमारा वेस्ट निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, सब जगह एनर्जी निकल गई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली उसे भी लंग्स तक कौन लेकर आता है, वो भी ब्लड ही लेकर आता है। और ये सब होता किसकी वजह से है, यानी लंग्स से बॉडी तक ऑक्सीजन कैसे जाती है और बॉडी से लंग्स तक ऑक्सीजन कैसे जाती है, ये जाती है सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 2 तरह की ब्लड वेसल्स की हेल्प से। एक होती हैं आर्टरीज, दूसरी होती हैं वीन्स। 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वीन्स। आर्टरीज और वीन्स में गुजरकर ब्लड जाता है, ऑक्सीजन को लेकर हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है आर्टरीज और वीन्स में से किसी के हेल्प से वापस आकर वो लंग्स को बाहर दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं आर्टरीज और वीन्स क्या करती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं, देखो क्या होता है, हमने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई, हमारे लंग्स तक पहुंची, लंग्स में से वो हमारे ब्लड में वो हार्ट में जाती है, फिर हार्ट से वो हमारी पूरी बॉडी में जाती है। हार्ट से जो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जाती है उसका काम कौन करता है, आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ऑक्सीजन लेती हैं और हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा देती हैं। फिर आगे क्या होता है, एक बार फिर से देखो, आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड से ऑक्सीजन लेती हैं और हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा देती हैं। सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, इसीलिए जो ब्लड होता है वो बहुत हर वक्त चलता ही रहता है। दीज आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, और ये आर्टरीज बहुत ज़्यादा थिक इलास्टिक वॉल की बनी हुई होती हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। ब्लड आर्टरीज से कैसे जाता है पूरी बॉडी तक, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। कैन यू फील सम थ्रॉम्बिंग मूवमेंट। अपने लेफ्ट हैंड जो होता है, अपनी मिडल या इंडेक्स फिंगर लीजिए अपने इकाई की राइट हैंड की, ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, जो आपके लेफ्ट हैंड की कलाई है उसके अंदर की तरफ उसको आप रखिए। आपको एक बहुत वैसा थ्रॉम्बिंग सा फील होगा, यानी पल्स जब हम यहाँ पर हाथ रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसा कोई चीज़ हिल रही है। वॉट डू यू थिंक देयर इज़ थ्रॉम्बिंग। थ्रॉम्बिंग यानी कुछ जैसे धड़कता है, इस तरह का फील होगा। दिस थ्रॉम्बिंग इज कॉल्ड पल्स, इसी को कहते हैं पल्स, यानी एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। कितनी तेज़ी से कितनी बार ब्लड हमारी आर्टरीज से जाता है पूरी बॉडी तक, वो हम इससे महसूस करके बता सकते हैं। जितनी बार ये 1 मिनट में हिलती है, यानी 1 मिनट में उतना ही ब्लड हमारे हार्ट से पूरी बॉडी तक पहुंचता है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी बार हमारी पल्स हुई, हमने काउंट करी। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज़ कॉल्ड पल्स रेट। 1 मिनट में जितनी बार बीट हुई, यानी 1 मिनट में जितनी बार थ्रॉम्बिंग हुई, उसको कहते हैं पल्स रेट। पल्स रेट, ठीक है। यानी किस चीज़ की थ्रॉम्बिंग है ये, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, जो हमारे हार्ट में ऑक्सीजन आती है, आर्टरीज क्या करती हैं, हमारे हार्ट से ऑक्सीजन लेती हैं और हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। और जितनी बार ये पल्स रेट बीट हिल रही है, यानी उतनी ही बार आर्टरीज हमारे हार्ट से ऑक्सीजन दे रही हैं और हमारी बॉडी तक पहुंचा रही हैं। 1 मिनट में एक बार काउंट करके बताइए ज़रा, कितनी बार धड़क रहा है, कितनी बार थ्रॉम्बिंग हो रही है हमारी कलाई में। रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन, और एक आराम करते हुए पर्सन का हार्ट पल्स रेट होता है 70 to 80 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में 72 से 80 टाइम्स बार बीट्स होती है। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स रेट। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट इंसर्ट द वैल्यूज ऑफ टेबल पॉइंट 1, कंपेयर देम। आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज क्या करती हैं, देखो एक बार फिर से समझो। जो ऑक्सीजन हमने ली वो लंग्स में पहुंची, लंग्स से हमारे हार्ट में पहुंची। अब जब ऑक्सीजन हमारे हार्ट में है, आर्टरीज क्या करती हैं, हमारे हार्ट से ऑक्सीजन लेती हैं और हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं। और वीन्स क्या करती हैं, इसका उल्टा काम करती हैं। वीन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट। अब ऑक्सीजन हमारे हार्ट तक, हमारी हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक आर्टरीज ने तो पहुंचा दी। अब बॉडी पार्ट्स में से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट तक वापस कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाती हैं वीन्स।
वीन्स क्या करती हैं, हमारे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हार्ट तक पहुंचाती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, एक बार देखो यहाँ हमें दे रखा है टेबल में, ये रहा हमारा हार्ट, ठीक है। आर्टरीज ने क्या करा, इनसे ऑक्सीजन ली, क्या ऑक्सीजन ली, और कहाँ तक पहुँचाई, हमारी बॉडी तक। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और कार्बन डाइऑक्साइड किसने ली, वीन्स ने ली, वापस हमारे हार्ट को दे दी। ऑक्सीजन के आर्टरी क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, और वीन्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं हार्ट को। आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजन लेती हैं और वीन्स कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं हार्ट को, ठीक है। रेफर टू द फिगर 7.3। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स ऑन रीचिंग द टिश्यू, दे आर डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज, द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वीन्स। अच्छा, एक बार ज़रा इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले देखो, हम आपको स्टार्टिंग से समझाते हैं। हमने हमारी ऑक्सीजन अंदर ली, हमने यहाँ से ऑक्सीजन अंदर ली, क्या अंदर ली, ऑक्सीजन कहाँ आई, हमारे लंग्स में। अब हमारे लंग्स से जो हार्ट को पहुँचती है, यानी एक बात ध्यान रख लो, लेने का काम करती हैं आर्टरीज और देने का काम करती हैं वीन्स। कैसे समझते हैं, देखो हमने लंग्स में को अपनी ऑक्सीजन ले ली, हमने सांस लिया, हमारी ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँच गई, लंग्स तक। अब लंग्स से ऑक्सीजन हार्ट को कौन देगा, कौन देगा, देने का काम कौन करता है, वीन्स। पर कौन सी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स क्या करती हैं, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेकर किसको देती हैं, हार्ट को। हार्ट को देने को, अगर कोई हार्ट को कोई चीज़ दे रहा है तो वीन्स हार्ट को कुछ देती हैं और आर्टरीज हार्ट से कुछ लेती हैं। ये बात अपने दिमाग में रख लो, आर्टरीज हार्ट से लेती हैं और वीन्स हार्ट को देती हैं। इस वक्त यहाँ पर क्या हो रहा है, लंग्स से ऑक्सीजन हार्ट को दी जा रही है, यानी देने का काम हो रहा है। तो कौन कर रहा है देने का काम, वीन्स। पल्मोनरी वीन्स ने क्या करा, ऑक्सीजन लंग्स से लेकर हार्ट को दे दी। अब जो ऑक्सीजन हार्ट में आ गई वो आर्टरीज हार्ट से ले लेती हैं, लेने का काम हो रहा है। लेने का काम कौन करता है, आर्टरी। अब आर्टरी हार्ट से क्या करेंगी, ऑक्सीजन ले लेंगी। अब वो हमारी बॉडी में पहुंचा दी। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का यूज़ हुआ, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकली। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसको वीन्स देने गई हार्ट को, देने गई। देने का काम कौन करती हैं, वीन्स। अब हार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है, तो अभी हमने पढ़ा है देने का काम कौन करती हैं, वीन्स हार्ट को देने जा रही हैं। अब हार्ट के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अब हार्ट बाहर निकालेगा, किसको देगा, लीवर को। यानी अब हार्ट से ली जा रही है, क्या चीज़ ली जा रही है, CO2। हार्ट से कौन ले रही है, CO2। लेने का काम कौन करती हैं, आर्टरीज। आर्टरीज क्या कर रही हैं, हार्ट से CO2 ले रही हैं। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए ऑक्सीजन हार्ट में को देने का काम वीन करती हैं, देने का काम वीन, लेने का काम आर्टरी। बस ये याद रखना है, हार्ट को कुछ दिया जा रहा है तो वीन्स देती हैं, हार्ट से कुछ लिया जा रहा है तो आर्टरीज देती हैं। इस वक्त ऑक्सीजन दी जा रही है, हार्ट को दी जा रही है तो वीन्स देंगी, पल्मोनरी वीन्स। अब ऑक्सीजन हार्ट से ली जा रही है तो लेने का काम कौन करती हैं, आर्टरीज। बॉडी में हमारे प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई, हार्ट को देने के, हार्ट को दी जा रही है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। देने का काम वीन्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है, हार्ट से ली जा रही है, लेने का काम आर्टरीज। पर कौन सी, पल्मोनरी आर्टरीज। आई होप सबकी समझ में आ गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट। अब हम पढ़ेंगे हमारे हार्ट के बारे में। हार्ट क्या, दिल, दिल के बारे में। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड। हार्ट क्या करता है, हर वक्त धड़कता रहता है, हर वक्त बीट्स चलती रहती हैं उसमें कंटिन्यूसली। एक्ट एज अ पंप, एक पंप की तरह काम करता है। जैसे कोई पंप होता है ना, बार बार वो मिचता है खुलता है, मिचता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, इस तरह से हार्ट हर वक्त ऐसे होता रहता है, जो क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी में।
और ब्लड क्या करता है, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है अपने साथ पूरी बॉडी में। हार्ट क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विद इट, ब्लड के साथ अदर सब्सटेंसेज होते हैं। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, एक ऐसा पंप बताइए जो बहुत वक्त तक बिना रुके चलता ही रहता है, पंप होता ही रहता है, वो क्या है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा तो कोई पंप हो नहीं सकता। योर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप, पर आपका हार्ट एक ऐसा पंप है जो नॉन स्टॉप चलता ही रहता है कंटिन्यूसली, जब तक आपकी ज़िंदगी है, जब तक ये हार्ट पंप होता रहेगा। ठीक है, लेट अस नो लर्न अबाउट द हार्ट, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, हार्ट कहाँ पर होता है, चेस्ट कैविटी में, सीने में होता है। विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट, ये एक मिथ है कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ़्ट साइड को होता है, लेफ़्ट साइड को पूरा हार्ट नहीं होता है। एक बार मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारा पूरा हार्ट है, ये हार्ट थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ को निकला हुआ होता है, ऐसे होता है, ये आड़ा थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ को होता है ये बीच में है, पर थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ को ज़्यादा निकला हुआ होता है, इसीलिए कहते हैं हार्ट कहाँ है, लेफ़्ट साइड में है। आगे पढ़ते हैं। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम, अपनी उंगलियों को मोड़िए और मुट्ठी बनाइए एक। दैट मेक योर फिस्ट यानी मुट्ठी, अपनी उंगलियों को मोड़कर एक मुट्ठी बनाइए। योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, हर इंसान का हार्ट लगभग उसकी मुट्ठी की बराबर बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है हार्ट, हर इंसान की मुट्ठी की बराबर। वॉट विल हैपन इफ़ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था ऊपर के ब्लड में पल्मोनरी वीन्स ऑक्सीजन लाती हैं लंग्स से, फिर क्या बोलते हैं, आर्टरीज ले लेती हैं और पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं, फिर वीन्स फिर से कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट तक पहुंचाती हैं, फिर पल्मोनरी आर्टरीज फिर से उससे ले लेती हैं। इनमें ऑक्सीजन भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, तो वो एक दूसरे से मिक्स क्यों नहीं होती, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से मिक्स क्यों नहीं होती। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, ये ख़त्म करने के लिए कि ये दोनों मिक्स ना हो, द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड आर्ट्रिया एंड द 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। एक बार देखते हैं हार्ट को जी, ये रहा हमारा हार्ट। देखिए इसमें ये जो हमारा हार्ट होता है, इसको इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं इनको कहते हैं आर्ट्रिया। ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को क्या कहते हैं, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को कहते हैं आर्ट्रिया और एक को आर्ट्रियम, यानी ये है राइट साइड को तो ये है राइट एट्रियम, यह है लेफ़्ट साइड को तो ये है लेफ़्ट एट्रियम। नीचे वाले दोनों पार्ट्स को कहते हैं वेंट्रिकल्स, यह है राइट साइड में तो इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, यह लेफ़्ट साइड में तो इसको कहते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। हमारा हार्ट क्या होता है, ये पूरा हार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को कहते हैं एट्रियम, एक को एट्रियम, इसको एट्रियम, इसको एट्रियम, दोनों को एक साथ कहेंगे तो एट्रिया। ऊपर वाला पार्ट डिवाइड कर दिया है एट्रिया में और नीचे वाला पार्ट डिवाइड कर दिया है वेंट्रिकल्स में। ये राइट साइड में है तो राइट एट्रियम, ये लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट एट्रियम। नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल, ये राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल। ओके, आगे देखते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड, ये पार्टीशन क्यों होता है हमारे हार्ट्स में, ताकि मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि क्या अवॉइड किया जा सके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग ना हो। इसीलिए हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया गया है। 4 चैम्बर्स कौन से, 2 ऊपर वालों को कहते हैं एट्रिया, नीचे वालों को वेंट्रिकल। जो राइट साइड में होता है ऊपर इसको राइट एट्रियम, ऊपर जो लेफ़्ट साइड में होता है लेफ़्ट एट्रियम, नीचे जो राइट साइड में होता है राइट वेंट्रिकल, नीचे जो लेफ़्ट साइड में होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। ओके, गॉट इट। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। सर्कुलेशन किस तरह से होता है हार्ट के अंदर, चलो इसकी राइट साइड से शुरू करते हैं क्या होता है। एंड फॉलो द एरोज,
These arrows show the direction of the blood from the heart. To the lungs and back to the heart from where it pump to the rest of the body. ये अभी हमने पीछे समझ लिया है पूरा इसमें। यहाँ हमने ये पूरा समझ लिया था किस तरह से लंग्स से ऑक्सीजन हार्ट को देते हैं, देने का काम पल्मोनरी वेन, हार्ट से ऑक्सीजन ली जाती है बॉडी में को आर्टरी, लेने का काम आर्टरी, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट को दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, देने का काम वीन, फिर हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस लंग्स को दी जाती है, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम फिर से पल्मोनरी आर्टरी। ये हमने पूरा समझ लिया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है? जिसको कहते हैं धड़कन, किस तरह से हमारा दिल धड़कता है। ठीक है। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ 4 मसल्स। जो हमारे हार्ट की वॉल्स होती हैं, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। अभी हमने 4 चैम्बर्स पढ़े थे, उनकी वॉल्स काय की बनी हुई होती हैं? मसल्स की। ये मसल्स क्या करते हैं? दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फैलते हैं, एंड रिलैक्स, फिर रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं राइथमिकली। यही होता रहता है। हार्ट की जो चैम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं? फैलते हैं, फिर रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं, फिर फैलते हैं, फिर रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। राइथमिकली ये चलता रहता है। दिस राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट। ये जो राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है, इसी को कहते हैं हार्ट बीट, धड़कन। धड़कन इसी को कहते हैं। हार्ट का फैलना, फिर रिलैक्स होना, फिर फैलना, फिर रिलैक्स होना, ये राइथमिकली चलता ही रहता है और इसी को मिलकर बनती है हमारी हार्ट बीट, जिसको कहते हैं धड़कन। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंस्टिट्यूट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हार्ट बीट में क्या होता है? हमारी ज़िंदगी का हर मोमेंट होता है, यानी हर वक्त हार्ट बीट चलती रहती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर हम थोड़ी सी लेफ्ट साइड की तरफ अपने चेस्ट पर हाथ रखेंगे, यू फील योर हार्ट बीट, आपको आपकी धड़कन फील होएगी। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। डॉक्टर आपकी हार्ट बीट को कैसे चेक करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, हिंदी में कहते हैं आला। डॉक्टर उसी से हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं। द डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं? हमारी हार्ट बीट सुनते हैं, हमारी धड़कन सुनते हैं। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट piece that carries a sensitive diaphragm, 2 earpieces and a tube joining the parts। इनमें क्या क्या होता है? जो स्टेथोस्कोप होता है, क्या क्या होता है इनमें? एक तो इसमें चेस्ट पीस होता है, यानी जो डॉक्टर हमारे चेस्ट पर रखते हैं, और क्या होता है? 2 ईयर पीसेस होते हैं, 2 कानों में लगाने के पीसेस होते हैं जो डॉक्टर अपने कानों पर लगाते हैं, और एक ट्यूब होता है जो इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन करता है। डॉक्टर हमारे हार्ट पर उसको रखते हैं और अपने उस ट्यूब के द्वारा सुनते हैं, अपने उनके कानों में जो लगे हुए होते हैं ईयर पीसेस, उनसे हमारी धड़कन को सुनते हैं। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। हार्ट बीट सुनकर डॉक्टर हमारे दिल की कंडीशन का पता लगा लेते हैं, हमारे हार्ट की कंडीशन का पता लगा लेते हैं बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हमारी हार्ट बीट सुनकर। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। चलें एक स्टेथोस्कोप बनाते हैं, जो मटेरियल हमारे आसपास मौजूद है उससे एक स्टेथोस्कोप बनाते हैं। सो देखते हैं एक्टिविटी 7.2। इस एक्टिविटी में क्या है? हम इसमें एक क्या करेंगे? हम इसमें एक फ़नल लेंगे, इस तरह से होती है फ़नल। हम इसमें एक फ़नल लेंगे, उसको एक रबड़ की हेल्प से एक ट्यूब से जोड़ देंगे, एक पाइप से जोड़ देंगे, और ये जो फ़नल है ये हम कहाँ रखेंगे? हमारे चेस्ट पर रखेंगे, यानी हमारे, और ये जो फ़नल है इस तरह से, इसको हम कहाँ रखेंगे? हमारे हार्ट पर, यानी हमारे चेस्ट पर रखेंगे। और जो इसका पाइप है ये, इसको कहाँ लगाएंगे? हम अपने ईयर पर लगाएंगे और अपनी हार्ट बीट सुनेंगे। ठीक है, यही इस एक्टिविटी में दे रखा है हमारी 7.2 में, यही सब कुछ दे रखा है। एक फ़नल लेंगे, उससे हम किस तरह से हमारी हार्ट बीट सुन सकते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट होता है वो किस तरह से बाहर निकलता है एनिमल्स में। इस टॉपिक को कवर करेंगे हम अपने पार्ट 2 में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। सो बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल BR स्टडी पॉइंट। थैंक यू।